नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। भारत को अब वैक्सीन की किल्लत 2-3 महीने तक और झेलनी पड़ेगी और यह कह रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदार पूनावाला। अदार पूनावाला से जुड़ी खबरें पहले भी हमने सुनी कि उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और कहीं और चले गए। उन्होंने बयान दर्ज किया कि उन्हें धमकियां मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है। अब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू देने के दौरान यह कह दिया कि भारत को अब 2-3 महीने तक वैक्सीन्स की किल्लत और झेलनी पड़ेगी। पूरा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है हम आपको बताएं। उन्होंने पहले कहा कि भारत में अब 2-3 महीने और वैक्सीन की किल्लत होने वाली है। सरकार से वैक्सीन के ऑर्डर की कमी के कारण हमने पहले क्षमता का विस्तार नहीं किया था। इस कारण से वैक्सीन की कमी का संकट जुलाई तक जारी रहेगा। यह उन्होंने कहा। #वैक्सीन फॉर 18+ बातें आ रही है क्योंकि यह बातें तभी शुरू हुई जब 18+ वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने कहा कि 1 मई से वैक्सीन लगाए जाएंगे 18+ वाले लोगों को और उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमने सारी डिटेल्स पहले ही आपको बताया है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया, अभी तक हमें स्लॉट नहीं मिला है और रीज़न बहुत क्लियर है कि वैक्सीन ही नहीं है तो हमें वैक्सीन लगेगा कैसे, स्लॉट मिलेगा कैसे और अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं तो वैक्सीन लगेगा ही नहीं। बिहार में फ़िलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। फ़िलहाल के लिए तो नहीं वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, ये घोषणा की गई पहले। झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर फ़िलहाल वैक्सीन 18+ के लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा कर दी गई थी। अब जबकि उन्होंने ये कहा कि सरकार से वैक्सीन की ऑर्डर की कमी के कारण हमने पहले क्षमता का विस्तार ही नहीं किया था, तो बिना क्षमता का विस्तार किए, बिना प्रॉपर वैक्सीन उपलब्ध हुए गवर्नमेंट ने यह घोषणा क्यों कर दी कि 18+ वाले लोगों को वैक्सीन लगाए जाएंगे? ये क्यों किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? जब वैक्सीन है ही नहीं तो आप वैक्सीन लगवाओगे कैसे? और ऐसे में ये तो फिर जुमलेबाजी ही हो गई। लोगों का आरोप है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से यही किया है, जो बोला वो किया नहीं। जुमलेबाजी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। ट्विटर पर यह सभी लोग लिख रहे हैं। कई लोग लिखते हैं कि 2 डोज लगना है और ऐसे में एक डोज भी अवेलेबल नहीं है। आपने घोषणा पहले ही कर दी। अगर कोई रणनीति ही नहीं है तो ऐसी घोषणाएं क्यों कर दी जाती है? तो लेटेस्ट खबर यही है कि जुलाई तक आई थिंक बहुत लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे, यानी कि हम जैसे 18+ वाले वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे सबकी। राज्य सरकार जबकि खुद ही घोषणा कर दे रही है कि हम वैक्सीन फ़िलहाल नहीं लगवा रहे हैं। एक और अहम जानकारी ये थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन्स के दाम तय कर दिए थे 400 और 600, जिसमें कि 600 जो है प्राइवेट अस्पताल को मिलना था और 400 जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। और यह भी कहा दिया था केंद्र सरकार ने कि अब राज्य सरकार खुद से डील करेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। जितना उन्हें वैक्सीन चाहिए, उनके राज्य में जितने लोग हैं उनके लिए वैक्सीन जो चाहिए वो आप डायरेक्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लोगे, वहाँ से ही डायरेक्ट आप डील करोगे। ऐसे में 50% केवल वैक्सीन की खेप में पूरे राज्यों को उसको पूरा करना है। केंद्र सरकार 50% रखेगी और 50% जो बाकी रहेगा उसमें से सारे राज्यों को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे में कमी तो लाजमी सी बात है। पहले से ही वैक्सीन बन रहे थे। नो डाउट कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग होगा वैक्सीन प्रोड्यूस करने में, लेकिन फिलहाल नहीं तैयारी थी कोई भी, तो वैक्सीन लगवाने की बात कहनी ही नहीं थी। 45+ वाले एज ग्रुप को ऑलरेडी वैक्सीन लग रहे थे। अब कई लोगों के सेकेंड डोज भी पूरा हो गया, कई लोगों को और भी लगने बाकी है। तो जब उनका ही पूरा नहीं हुआ, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों ने वैक्सीन लिया है। लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 13% लोगों ने केवल वैक्सीन लिया है इंडिया में। तो और भी इसको ग्राफ को बढ़ाना था। अब ग्राफ को बढ़ाने के चक्कर में आपने ये घोषणा कर दी कि 18+ वाले लोगों को वैक्सीन लगना है, लेकिन आपके पास वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। उतना तैयारी ही नहीं पूरा था, बस घोषणाएं हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखी है, कहीं ऐसी चीज़ें कह दी जाती है जिसका कोई रोड मैप नहीं होता, कोई रणनीति नहीं होती और डायरेक्ट घोषणाएं हो जाती है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।